जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना Jana Yashodanandana जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री गुरुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय, नवदीप धाम की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एक श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 95। ये श्लोक, ये वचन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जब उनका वार्तालाप हुआ वाराणसी में, और प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सभी शिष्य सन्यासीगण, उन्होंने एक आरोप लगाया था श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कि आप सन्यासी हैं, फिर भी आप क्यों एक भावुक की तरह सड़कों पर कृष्ण नाम लेकर के कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ये तो सन्यासी के लिए उचित कार्य नहीं है। और उसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि किस प्रकार उनके गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वे ये हरि नाम लेते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से उनके अंदर ये वो भाव विभोर हो जाते हैं और नृत्य करते हैं। तो उसी संदर्भ में ये श्लोक है, वो बता रहे हैं ये चीज। एतान्र वाक्य आमी दृढ़ विश्वास धरी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के इन शब्दों में आस्था से विश्वास करता हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा अकेला और भक्तों के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करता हूँ। भगवान कृष्ण का यह पवित्र नाम कभी कभी मुझे अपने और नृत्य करने के लिए प्रेरित करता है, और इसलिए मैं जपता और नृत्य करता हूँ। कृपया बहुत मैं इसे अपने आप नहीं करता हूँ, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से होता है। महफिल, ये गूगल ट्रांसलेट है। महफिल प्रॉपर क्लिक करना है। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है यस्य देवी परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरु तस्यैत कथिता ही यथा प्रकाशन्ते महात्मा। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23। इसका अर्थ इस प्रकार है, उन महान भक्तों में जिनका भगवान में और उनके आध्यात्मिक गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, उन्हें वेदों के सभी गुह्य रहस्य प्रकाशित होते हैं उनके हृदय में।
ये इसका अर्थ है सदैव पराभक्ति, जो हमने श्लोक किया। अभी श्रील प्रभुपाद मंतव्य कर रहे हैं। ये जो वैदिक निर्देश है ये बहुत महत्वपूर्ण है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे अपने स्वयं के जीवन में से चरितार्थ करके हमें सिखाया। अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए उन्होंने इस संकीर्तन आंदोलन को स्थापित किया। उसी तरह से जैसे वर्तमान समय में हम यानी श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित कर रहे हैं। हमारे गुरु चाहते थे कि हम प्रचार करें, हमने उनके शब्दों पर विश्वास किया और प्रयास किया। यद्यपि प्रयास किया किसी न किसी तरह उनको पूरा करने का, और अभी ये जो आंदोलन है ये पूरे जगत में सफलता से प्रसारित हो रहा है। अतः आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में श्रद्धा और भगवान के शब्दों में श्रद्धा, यही सफलता की कुंजी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और संकीर्तन आंदोलन को रोका। उल्लंघन करते हुए संकीर्तन आंदोलन को कभी नहीं रोका। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जब इस संसार से प्रयाण कर रहे थे तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को ये आदेश दिया था कि वे चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को पूरे संसार में प्रसारित करने के लिए एकजुट होकर के कार्य करें। किंतु उनके कुछ मूर्ख शिष्यों ने अपने निजी हेतुवश उनके इस आदेश का उल्लंघन किया। उनमें से हर एक प्रत्येक मिशन का प्रमुख बनना चाहता था और उन्होंने आपस में झगड़ा किया और कोर्ट कचहरी तक गए और इस प्रकार अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को तिरस्कृत किया और पूरा जो मिशन है वो परास्त हो गया। हमें इसका गर्व नहीं है, किंतु सच्चाई बताने की आवश्यकता है। हमने अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों में श्रद्धा रखी और एक बड़े ही विनम्र रूप से ये प्रसार का कार्य प्रारंभ किया और आध्यात्मिक गुरु के वचनों को पालन करने के कारण प्राप्त आध्यात्मिक बल के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन आज सफल हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कक्षा में और कल परसों भी प्रातःकालीन कक्षा में हम एक भक्त के जीवन में किस प्रकार से श्रद्धा का महत्व है और श्रद्धा से उत्पन्न शरणागति की क्या अर्थ है, उसे व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में कैसे हमें अपनाना चाहिए, उसके विषय में श्रील प्रभुपाद के जो कुछ पत्र हैं, विशेष रूप से पत्रों से कुछ निर्देश हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जब हम
गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करना आरंभ करते हैं तो हम गुरु भाई आपस में मिलकर के, गुरु भाई गुरु बहन मिलकर के प्रचार कार्य में सेवा में लगते हैं और उसमें फिर आपस में सेवा करने में सहयोगिता किस प्रकार से रखी जाए, सहयोग की भावना, और अगर मतभेद हो तो उसमें क्या किया जाए, ये सब विषयों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आज का जो विषय है वो है कि एक भक्त के जीवन में शरणागति कैसे व्यावहारिक रूप से की जाए, उसका महत्व क्या है। यहाँ पर जो हमने श्लोक अभी पढ़ा उसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में विश्वास ये सफलता की कुंजी है। भौतिक जगत में हम सभी लोग तो शरणागति से बिल्कुल उल्टा स्वभाव रखते हैं। कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत नहीं होना चाहता है। वस्तुतः शरणागति छोड़ने के कारण ही हम इस जगत में आए हैं। मूल कारण तो वही है, हम भगवान के शरणागत नहीं रहना चाहते थे, हम स्वतंत्र होना चाहते थे। इसीलिए इस भौतिक जगत में हर जीव के अंदर शरणागति के प्रति एक बहुत गहरी विद्रोह की भावना है। हर व्यक्ति यहाँ पर स्वतंत्र रहना चाहता है, भगवान से भी स्वतंत्र रहना चाहता है और सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि हम सब भोग करना चाहते हैं। भोग करने के लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए हम सब बद्ध जीवों के लिए ये शरणागति बहुत ही मुश्किल प्रतीत होती है। लेकिन ये शरणागति ही वापस भगवत धाम जाने के मार्ग का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। उसके बिना हमारा मार्ग ही आरंभ नहीं होता। जैसे हम एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ते हैं तो पहले एक टोल गेट आता है, पहले वहाँ पर एंट्री होती है, उसी के बाद आप मार्ग में अंदर घुस सकते हैं, उसके बिना प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति में सबसे प्रथम चीज़ है, प्रवेश है, वो है ये शरणागति। उसके बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं। इसीलिए अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो हमें ये विषय को अच्छे से समझना चाहिए, बार बार इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये शरणागति करना। हमें इससे हमारा हृदय प्रतिकार करता है इस भावना का, शरणागति करने। तो जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समक्ष गए और अपने को उन्होंने प्रस्तुत किया उनकी शरण ग्रहण करने के लिए, तो बहुत ही उनके जो वचन थे वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमारी क्या मनोभावना होनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। जो एक विद्यार्थी है, साधक है, उसकी क्या मनोभावना होनी चाहिए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख जब वो गए तो अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया, नीच जाति नीच संगी पति तो अधम कुविषया कूपे पड़ी गुनाई नु जन्म। सनातन गोस्वामी उस समय बंगाल में मुगल शासन था भारत में, और बंगाल में नवाब हुसैन शाह वो वहाँ के एक स्थानीय राजा थे, नवाब थे। और ये जो सनातन गोस्वामी थे, जन्म से एक बड़े कर्नाटक उच्च ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था।
लेकिन इन्होंने नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर नौकरी स्वीकार की थी और ये उनकी सरकार में बहुत ऊंचे पद पर विराजमान थे। दो भाई थे, साकर मलिक, दबीर खास, इनका नाम बदल दिया गया था। दोनों ही भाई थे, दोनों ब्राह्मण थे और इनका नाम जब ये वहाँ गए हुसैन शाह के यहाँ नौकरी पे तो इनके नाम बदल दिए गए थे। और ये नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में दोनों भाई थे। वो जो नवाब हुसैन शाह था वो अलग अलग स्थानीय प्रांतों के ऊपर आक्रमण करना, लूटना, इस सब काम में व्यस्त रहता था और सारा जो प्रशासन का कार्य है वो ये दोनों भाई मिलकर करते थे। तो इस तरह से हुसैन शाह अपने प्रशासन के लिए इन दोनों भाइयों के ऊपर निर्भर थे। ये दोनों भाई जो हैं बहुत ही महान पंडित थे। फारसी, संस्कृत, अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान था, बड़े विद्वान थे, इसलिए उनको नवाब हुसैन शाह ने उस पदवी पर रखा था। इतना सब होने पर भी सनातन गोस्वामी जब अपने को चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं तो ये वचन कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गुनाई में जन्म। इसका अर्थ है कि मेरी जाति बड़ी नीच है, मेरा संग बड़ा नीच है। संग क्योंकि मुगल, म्लेच्छा, यवन ऐसे लोगों का नौकरी मैंने स्वीकार की है, तो इसलिए मेरा संग बड़ा नीच है, मेरा जन्म भी बड़ा नीच है और पतित तो अधम, मैं बहुत पतित हूँ और अधम हूँ, निकृष्ट हूँ। कुविषय कूपे पड़ी, कुविषय, कुविषय, विषय मतलब इंद्रिय भोग के साधन, कु मतलब खराब, कुविषय, कूपे, कूप मतलब एक कुआं। तो ये जो भौतिक जगत में इंद्रिय भोग रूपी जो कूप है उसमें मैं गिरा हुआ, गुणाइनु जन्म, और इस प्रकार से उस कुएं में गिर करके मैंने अपना पूरा जन्म व्यर्थ गंवा दिया है। तो भौतिक जगत में हम सभी तो यही कर रहे हैं। ये कुविषय, ये कूप, ये पूरा जगत एक गहरे अंधे अंधकार में कुएं के समान है। जैसे कोई ऐसा कुआं जो यूज़ नहीं है, उसके ऊपर घास वगैरह हो जाती है और अनजाने में कोई आदमी उधर से जा रहा हो, उसके अंदर गिर जाए तो उसका बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर से पूरा घास से ढका होता है, किसी को दिखेगा भी नहीं। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत की उपमा, तुलना ऐसे एक अंधकार में गहरे कुएं से की है। और ये विषय कूप है, विषय से आसक्त हैं हम लोग सभी और इसलिए भगवान से बहुत दूर है और जन्म मृत्यु के चक्र में इस प्रकार से फंसे हुए हैं। तो सनातन गोस्वामी अपने इस उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, यही समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी ये वास्तव में हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। तो जो आरंभिक श्रद्धा चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए, ये उसका पहला भाग है, पहला अंग है उस शरणागति का, उस श्रद्धा का, कि ये समझ कि हम बहुत पतित हैं, हम महान नहीं हैं, हम क्षुद्र जीव हैं। तो संवैधानिक रूप से हम बहुत छोटे हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, हम पूरी तरह से हेल्पलेस हैं। और उसके भी ऊपर अभी जो हमारी स्थिति है वो तो हम हमारे जो मूल हैं उससे कटे हुए हैं। जैसे अगर कोई शाखा है वो अपने तने से और जड़ से कट जाए तो कैसे सूख जाती है, तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में हम सभी ऐसे कटे हुए शाखा के समान हैं, क्योंकि भगवान से हमारा संबंध हम भूल गए हैं।
तो ये इस प्रकार की विनम्रता स्वाभाविक रूप से जब तक किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आती है तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन आरंभ नहीं होता है। सामान्यतः इस भौतिक जगत में हमें हमेशा घमंड होता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर के हमें हमारे ऊपर घमंड होता है, जो भी कुछ है। यद्यपि अगर हम थोड़ा सा अवलोकन करें तो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी जो इस भौतिक जगत के अंदर है, इस पृथ्वी लोक पर है, वो क्या है? ये पृथ्वी लोक जैसे तो कितने लोक हैं, और इस एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे अनेक लोक हैं, और उसमें स्वर्ग लोक, ऐसे ऊंचे लोकों में तो कितने कितने बुद्धिशाली जीव रहते हैं जो कि इस पूरे भौतिक जगत का संचालन करते हैं। हम एक छोटे से एक देश का, इस विश्व के अंदर अगर भारत का प्रधानमंत्री है, अमेरिका का प्रधानमंत्री है, ऐसे बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री हैं तो बड़े गर्व की बात लगती है। लेकिन अगर हम उसको पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो कुछ नहीं है, बड़ा तुच्छ है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे न जाने कितने ग्रह हैं, और इस पृथ्वी से ऊपर लोक हैं, स्वर्ग लोक हैं, वहाँ पर देवी देवतागण हैं जो इस पृथ्वी लोक का भी संचालन करते हैं, और उस स्वर्ग से भी ऊपर फिर अंत में ब्रह्मलोक है जहाँ पर चतुर्मुखी, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है वो चतुर्मुखी है ना। तो वो तो इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन करने वाले हैं। हम छोटी छोटी फैक्ट्री का सृजन करने में बड़ा अपने को गर्वित अनुभव करते हैं, लेकिन ब्रह्मा के सामने हमारी क्या स्थिति है? छोटे से कीड़े की जैसे स्थिति है ब्रह्मा के सामने। और ये जो ब्रह्मा है, ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मा है, अनगिनत ब्रह्मा है, और ये हमारे जो ब्रह्मा है वो बड़े छोटे से ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से यदि हम समझें तो इस भौतिक जगत में कोई कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी वो चींटी जैसे ही है, उसकी स्थिति कोई नहीं है, फिर भी हमें इतना गर्व होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर गर्व होगा ना। तो क्या हुआ? ओके, ठीक है, बैठिए। ये सब चीज़ें कक्षा से पहले होनी चाहिए, कक्षा में अवरोध नहीं होना चाहिए। तो ये जो गर्व की स्थिति है, हमें अपने पर घमंड, गर्व होना, हम कुछ हैं, यही तो भगवान के हम दास हैं, इसको समझने में सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है। दास मतलब हम तुच्छ हैं, लेकिन हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम स्वामी होने का ढोंग कर रहे हैं, यहाँ पर सब अलग अलग प्रकार से स्वामी बन रहे हैं। तो ये वास्तविकता नहीं है, हम स्वामी नहीं हैं, हम बड़े तुच्छ हैं और हम दास हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है, सभी कृष्ण दास हैं, हमारे स्वामी बड़े महान हैं, लेकिन हम वो स्वामी की सेवा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने को स्वामी माने बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी चेतना में होना है। इसके लिए पहले कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो हम स्वीकार करें कि हम छोटे हैं। ये एक जीव को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। हम छोटे हैं, छोटे नहीं हैं, हम बड़े हैं, हम महान हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े, हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो इसीलिए भक्ति वैसे संपन्न करना बड़ा सरल है। भक्ति की जो क्रियाएं वो तो बड़ी सरल है, श्रवण करना है भगवान का, कीर्तन करना है, बड़ी सरल चीज़ें हैं। चंद्रायन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़े भौतिक बुद्धि चाहिए उसके लिए, लेकिन हरे कृष्णा कीर्तन सब कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी सरल है। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में लोग चंद्रायन बना सकते हैं, चंद्रमा में जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते हैं भगवान के आगे। भगवान के आगे झुकना इस जगत में सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ये हमारी इस भौतिक जगत की स्थिति से विपरीत है। हम झुकना नहीं चाहते हैं, इसलिए भौतिक जगत में लेकिन ये हमारी संवैधानिक स्थिति के विपरीत है, ना झुकना, भगवान के सामने ना झुकना। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पहले ये अपने को प्रस्तुत किए कि मैं कुछ नहीं, मैं बड़ा नीच हूँ। और फिर आगे कहते हैं, आपनारा हिता हिता किछु नहीं जानी,
ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मान। अपना हित और हित में कुछ नहीं जानता, अपनारा हिता हिता किछु नहीं जाना। लेकिन ग्राम्य व्यवहार, ये जो सब लोग हैं मेरे आसपास के पंडित, वो मुझे पंडित मानते हैं और ताई सत्य मानी, और मैं भी उसको सत्य मानता हूँ। इतना मूर्ख मैं हूँ, अपना हित अहित में नहीं जानता हूँ, फिर भी अपने को बड़ा पंडित मानता हूँ। पंडित मतलब ज्ञानी, बहुत पंडित हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बड़ा बड़ा देश का संचालन कैसे करना जानते हैं। लेकिन मैं इस भौतिक जगत में आया क्यों, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना कैसे, वो नहीं जानते हैं। जो सबसे पहले जानने योग्य चीज़ है वो नहीं जानते हैं, बाकी और बहुत कुछ जानते हैं। तो उससे लाभ क्या हुआ? अपना हित ही अहित नहीं जानते हैं, अपना हित ही नहीं कर सकते हैं, और पूरे संसार का हित करने निकले हैं। इसलिए मूर्ख, इसलिए ये लक्षण है मूर्ख होने का। तो सनातन गोस्वामी ये स्वीकार करते हैं कि ये मेरी स्थिति है, क्योंकि जिस व्यक्ति को भी यही नहीं पता कि वो आखिर कौन है, इस जगत में वो क्यों आया है, जगत क्यों निर्माण किया गया है, आखिर ये कष्ट हम क्यों भुगत रहे हैं। कष्ट का निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कष्ट आए क्यों हमें कष्ट भुगतने पड़ते हैं, पहले उसका उत्तर तो ढूंढिए। कष्ट का निवारण करने पर चले हैं, लेकिन आखिर मूल कारण क्या है, कष्ट हुए क्यों, ये मृत्यु बनाई क्यों गई है, मृत्यु है क्यों, ये बुढ़ापा बीमारी क्यों है। इन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर जाने बिना हम केवल ऊपरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये मूर्खता का प्रदर्शन है, अज्ञानता का प्रदर्शन है, ये दंभ का प्रदर्शन है, क्योंकि झुकना नहीं चाहते, इसलिए अपने हिसाब से सब कुछ हम कर लेंगे, है ना। यही विचार से हम जड़ में नहीं जा पाते। तो इसलिए सनातन गोस्वामी यही कह रहे हैं कि हम अपना हित अहित नहीं जानते। ये हम सबकी स्थिति है। सनातन गोस्वामी हम सब के लिए ये सब वचन कह रहे हैं, जिससे हम समझ पाए कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। हमें दम्भी नहीं, हमें विनम्र होना चाहिए। तो अपनारा हिताहिता किछु नहीं। ग्राम में व्यवहारिक पंडित, ग्राम में सब लोग हमें पंडित मानते हैं। और हम लोग कितना, आप देखिए इस संसार में वर्तमान हमेशा से हम प्रतिष्ठा के लिए कितना जतन करते हैं पूरे ज़िंदगी भर। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि प्रतिष्ठा संसार में सबसे बड़ी चीज़ है ना। प्रतिष्ठित होना है, प्रतिष्ठित होना है, प्रतिष्ठित होना है। हमारे माता पिता हमारे कान में, हमारे हृदय में फूक फूक करके करते हैं। बाबा हर दिन एक लेसन होता है, बड़ा होना, बड़ा होना, बड़ा होना, बड़ा होना, बड़ा होना। कितना परिश्रम करते हैं लोग, कितने लोगों की चेतना में ये चीज़ है कि हमें संसार में प्रतिष्ठित होना है। बहुत बड़ा बर्डन है ये सिर के ऊपर, प्रतिष्ठा की आशा। क्योंकि जिसके हृदय में प्रतिष्ठा की आशा है उसको हमेशा से डर लगा रहता है, कहीं मेरा अपमान नहीं हो जाए, इसलिए हमेशा भयभीत रहता है जिसको प्रतिष्ठा की आशा होती है। तो इस प्रकार का जब हमें ट्रेनिंग मिला है बचपन से, और कई कई जन्मों से, हर जन्म जब से भगवान यहाँ तब से यही ट्रेनिंग मिल रहा है, प्रतिष्ठा, बड़ा होना है। तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति की जो मिथ्या अहंकार है वो बहुत फूला हुआ है। हम हैं 5-6 फुट के, लेकिन हमारे अंदर मिथ्या अहंकार जो है हिमालय जैसा है। इसीलिए ये हमें कष्ट होता है, और हम लोग सुनना चाहते हैं अपनी वाहवाही। ग्राम में व्यवहारिक पंडित सब हमारी वाहवाह करें, सब हमें बड़ा होता है, हमें बहुत आनंद आता है इसमें। और ताई सत्य करें और हम स्वीकार करते हैं, हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम बड़े, हम ऐसे ही हैं। तो सनातन गोस्वामी यही कह रहे हैं कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं अपना हित भी नहीं जानता हूँ, और लोग मुझे पंडित बोलते हैं, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, हाँ सही बोल रहे हो तुम पंडित। इससे बड़ा मूर्ख होने का लक्षण और क्या हो सकता है। तो ऐसी ही मनोभावना पहले हमारे अंदर आनी चाहिए। हो सकता है हमारी दीक्षा भी हो गई हो सकता है बहुत सालों से भगवद गीता पढ़ रहे हो सकता है बहुत समय से हम जप कर रहे हो, लेकिन फिर भी संभावना है कि अभी हमारे अंदर ये मिथ्या अहंकार गया नहीं है। इसलिए ये जो विषय है इसके ऊपर
एक साधक को बार बार मनन करना चाहिए, क्योंकि ये जो मिथ्या अहंकार के जो बीज हैं बहुत गहरे हैं। बीज क्या, ये तो हमारी पूरी भौतिक, हमारा जो संसार है वो इसी से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए ये आसानी से नहीं कटेगा। इसलिए ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारी दीक्षा हो गई तो अभी तो हम शरणागत हो गए हैं। शरणागति एक बहुत गहरा विषय है, इसको अपने जीवन में नियमित रूप से इसका अनुशीलन होते रहना चाहिए। और अगर हम देखेंगे अपने हृदय में, तो हम देखेंगे कि अभी भी शरणागति तो हमारी नहीं है। हम अभी भी सोचते हैं कि हम बड़े महान हैं, हम चाहते हैं लोग हमें हमारा बड़ाई करें। तो ये चिंतन होता रहना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं सनातन गोस्वामी के आमी केने अमाय जा रे तापत्रोय इहा नाही जानी के मौन है थोय। मैं कौन हूँ और क्यों मुझे ये तीन ताप सता रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं अपना हित नहीं जानता। कृपा करी यदि करी आचे उद्धार, यदि आप कृपा करके मेरा उद्धार करें तो अपनी कृपा से कृपया ये सब विषय मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ, ये सब विषय मुझे बताइए। तो ये हमारे समझने की बात है कि ऐसा हमारा मनोभाव होना चाहिए, तब हम वास्तव में एक गुरु की शरण में जा सकते हैं, तब हम गुरु को पहचान सकते हैं। पहले तो ये मनोभाव के बिना हम गुरु को पहचान भी नहीं सकते। जब तक हमको प्रतिष्ठा की आशा रहेगी तब तक हम भले ही बाह्य रूप से किसी कोई गुरु बना भी लें, गुरु बनाना ऐसा बोलते हैं लोग, गुरु बना लें, क्योंकि वो भी गुरु को एक नौकर की तरह से ही रखते हैं, पालते हैं। जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके उसको अपना गुरु बना लेते हैं एक तरीके से। ये दिखावा है कि गुरु बनाने का दिखावा करते हैं लोग। तो ये भगवान जैसे कि भगवद गीता में बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात, मैं अपना हित नहीं जानता हूँ, मुझे आवश्यकता है भगवान के प्रतिनिधि की शरण में जाने की। जो तत्वदर्शी है, जो भगवान को जानते हैं, जिनका भगवान के साथ संबंध स्थापित है, अगर मैं उनकी शरण में जाऊंगा तो वो मुझे भगवान के साथ मेरा जो शाश्वत संबंध है वो उसमें मुझे स्थापित कर सकते हैं। इसको शरणागति कहते हैं। तो ये कैसे हमारे जीवन में आती है, यहां तक हम कैसे पहुंचते हैं, इतनी दुर्लभ चीज हमें कैसे प्राप्त होती है। सत्रहवें अध्याय में भगवद गीता में अर्जुन एक प्रश्न से आरंभ करते हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां श्रद्धा तु का निष्ठा सत्यम आहु रजस्तमः। इसका अर्थ ये है कि जो लोग शास्त्र के वास्तविक अर्थ में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उसको नहीं स्वीकार करते हैं, उल्टा सीधा कुछ शास्त्र को स्वीकार करते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, शास्त्र को बोलते हैं कि हम हाँ ये शास्त्र है, उसको विश्वास है, लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको ग्रहण नहीं करते हैं, मनमाना अर्थ निकालते हैं। तो ऐसे लोगों की श्रद्धा क्या सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है? और उसके उत्तर में भगवान अर्जुन को कहते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी एव तामसी चेति तान शृणु। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों का वास्तविक अर्थ नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की होती है। उसके बारे में सुनो। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषः
यो यश श्रद्धा स एव सः। इसका अर्थ ये है, सत्ता अनुरूप जो भी किसी व्यक्ति के जो अंतःकरण की स्थिति है, जो कर्म फलों से स्थापित होती है, पूर्व जन्मों में जो भी कर्मफल जिसने किए हैं, कर्म किए हैं, उसके जो कर्मफल एक छाप के रूप में अंतःकरण में बीज के रूप में स्थापित हो जाते हैं। उसके अनुसार जन्म से ही व्यक्ति की उसको सत्ता कहते हैं, उसको एग्जिस्टेंस, उसकी जो अंतःकरण की जो स्थिति है उसी से ही फिर ये बाह्यकरण शरीर और उसके कार्य बनते हैं। तो सत्तानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भाता, उसी के आधार पर लोगों की श्रद्धाएं बनती हैं। जो शास्त्र के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, जो शरणागत नहीं हो पा रहे हैं, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी जो श्रद्धा है वो इस प्रकार अंतःकरण में जो कर्म फल है उसके अनुसार बनती है। और श्रद्धा में अयम पुरुष, ये जो व्यक्ति है, हर पुरुष जो है वो श्रद्धा का ही बना हुआ है। श्रद्धा के ही अनुसार उसके सारे जीवन के निर्णय होते हैं, सही गलत वो किसको स्वीकार करता है, वो क्या करता है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या बनाता है, वो क्या पढ़ता है, वो किन लोगों का संग करता है, ये सब चीज़ें उसकी श्रद्धा के आधार पर ही स्थापित होती हैं। इसलिए श्रद्धामयो अयम पुरुष, हम कहें कि व्यक्ति श्रद्धा का बना हुआ है। यो यश श्रद्धा स एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही आदमी। तो इसलिए हमारे जीवन में हम जब हमारा जन्म होता है तो जो भी हमारे कर्म फल होते हैं उसके अनुसार हम एक श्रद्धा के साथ जन्म लेते हैं। वो श्रद्धा ही हमारे पूरे जीवन में हमारा हम क्या स्वीकार करेंगे, हम किस तरफ जाएंगे, ये सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। और जन्म लेने के बाद जो हमारी प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, हम जिस घर में जन्म लेते हैं, हमारे आसपास में लोग कैसे होते हैं, क्या हम उनसे सुनते हैं, तो वो भी हमारे इस कर्मफल से जो हमें प्राप्त श्रद्धा है और वर्तमान से हमें जो हमारी ट्रेनिंग है, वो दोनों को मिल करके हमारी अंततः क्या हमारी समझ है, दृष्टिकोण है पूरे जीवन को लेकर के, वो निर्मित होता है। तो अब इसमें दो विभाग हो गए, एक गुणमयी श्रद्धा, तीनों गुणों से निर्मित श्रद्धा, और एक है गुणातीत श्रद्धा, तीनों गुणों से परे की श्रद्धा। तो जो लोग एक भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान पर शरणागत होकर के यथारूप शास्त्रों को स्वीकार कर पाते हैं अपने जीवन में, उनकी जो श्रद्धा है वो गुणातीत श्रद्धा होती है। वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से आच्छादित श्रद्धा नहीं होती। वो जो उनका शुद्ध अवस्था में जो श्रद्धा उनकी थी हर जीव की, हम तो सभी असंगोयोमयम पुरुषः, तीनों गुणों से अतीत है आत्मा की स्थिति, स्वाभाविक रूप से, मूल रूप से। तो जो हमारी मूल अवस्था है उसमें हमारी जो श्रद्धा, उसमें हमारी स्वाभाविक जो श्रद्धा है वो तीनों गुणों से अतीत होती है ना। लेकिन बद्ध अवस्था में हमारी श्रद्धा तीनों गुणों से आच्छादित होती है। तो इसलिए दो प्रकार के संभावनाएं हैं, गुणातीत या गुणों से आच्छादित। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान के एक प्रतिनिधि को स्वीकार नहीं करता और उनको शरणागत नहीं होता, तब तक उसकी श्रद्धा गुणों से आच्छादित कही जाएगी। और शरणागति जो लेता है वो ये दिखा रहा है कि उसकी जो श्रद्धा है वो तीनों गुणों से परे स्वच्छ है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो हम सबके जीवन में होता है जब हम साधु के संपर्क में आकर उनके वचनों को सुन करके अगर उनके शब्दों में हमारा विश्वास बैठता है, हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग के कारण और जो हमारे पूर्व कर्मफल के कारण जो भी आच्छादन था, अगर वो हम उसको आच्छादन को भेद करके साधु के जो वचन हैं उसमें विश्वास कर पाते हैं कि हम एक तुच्छ जीव हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और इस प्रकार से उस चीज़ को स्वीकार कर पाते हैं, तो वो दिखाता है कि हमारी जो श्रद्धा है वो निर्गुण श्रद्धा है ना। तो
हमारे कर्मफल भी इसमें कार्य करते हैं। जो तमोगुण रजोगुण से जिनका पूर्व जीवन तमोगुण रजोगुण वाला रहा है, उनके लिए अधिक कठिनाई होती है। और अंततः जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है इस समय जो हमारे साथ है, मनुष्य जीवन में जो प्राप्त हुई है, जानवरों में वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति लगभग नगण्य रहती है, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त होते ही वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति दोबारा से हमें थोड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए जो उसका सदुपयोग करके और जो उनका पिछला कर्म फल का जो प्रभाव है यदि वो भी सहायता करता है इसमें सत्वगुणी होने के कारण, तो वे लोग जब ऐसे साधु के संपर्क में आते हैं जो उनको भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण सही संदेश देता है कि तुम कृष्णदास हो, तो वो व्यक्ति उसको स्वीकार कर पाता है। और जो स्वीकार किया मतलब अभी उसकी जो श्रद्धा है वो निर्गुण श्रद्धा है, स्वच्छ श्रद्धा है, और वहाँ से अभी उसका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो पाता है। इसके विपरीत जो इस प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाता है साधु के वचनों को, वो अपने ही तीनों गुणों से रचित श्रद्धा में ही बहता जाता है, यानी कि वो शरणागत नहीं होता है। तो इसलिए ये शरणागति हमारे जब से हम इस भौतिक जगत में आए हैं भगवान को भूल करके जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ जन्म के बाद में जब किसी मनुष्य जन्म में कोई व्यक्ति साधु संग को स्वीकार करके शरणागत होता है, तब ये उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों में पहली बार उसका भाग्य का उदय हुआ ऐसा माना जाना चाहिए। बाकी सब दुर्भाग्य है। देश का नेता बनना दुर्भाग्य है, ब्रह्मा बनना भी दुर्भाग्य है, क्योंकि सभी ये जो उपाधियां हैं इस भौतिक जगत में वो सब तो केवल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने के लिए है। हम सबको बड़ा सौभाग्य मानते हैं, लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, बहुत सौभाग्य मानते हैं, शुभ लाभ हर घर में लिखा होता है, शुभ लक्ष्मी आई, शुभ लाभ। लेकिन यदि वो शरणागति के बिना हमें प्राप्त हो रही हैं चीज़ें, तो वो केवल हमारा दुर्भाग्य ही निर्मित करेंगी, क्योंकि वो हमारे इस जगत के अंदर जन्म मृत्यु के चक्र में हमें और फंसाएंगे। इसलिए जब हम शरणागत होते हैं गुरु के तभी वास्तविक सौभाग्य होता है, उसके बिना सब दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। बल्कि हो सकता है जितना जिसको जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये सब प्राप्त हो, यदि शरणागति नहीं है तो वो हो सकता है कि उसका और अधिक मिथ्या अहंकार बढ़ा दे, सामान्य रूप से ऐसे ही होता है, और उसका और अधिक दुर्भाग्य बढ़ा दे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मेरा दोबारा जन्म हो तो कीट जन्म हो, एक कीट के रूप में जन्म हो। यदि भक्त हो तो मैं कीट के जन्म रूप में जन्म हो तो मुझे स्वीकार है, लेकिन चतुर्मुखी ब्रह्मा यदि आपका भक्त नहीं तो मुझे स्वीकार नहीं है ऐसा जन्म, क्योंकि वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है सर। तो विषय वस्तु ये है इस बात को समझना कि ये शरणागति किस प्रकार अमूल्य है, बहुमूल्य है हमारे जीवन में। तो हमें अपने हृदय में टटोल के देखना होगा, क्या मैं ये श्रद्धा मेरे अंदर है, क्या मैं रियली स्वीकार करता हूं कि मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। क्या मैं वास्तव में स्वीकार करता हूं? अभी वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं कि नहीं करता हूं, ये भी जब परीक्षा होती है तब हमको पता चलता है कि वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं नहीं करता हूं। सामान्यतः जब तक हमारी परीक्षा नहीं होती है तब तक हमें पता ही चलता है कि हम क्या है। हम सोचते रहते हैं कि हम तो शरणागत हैं, शरणागत हैं, हम तो बड़े विनम्र हैं, लेकिन जहाँ हमारे मिथ्या अहंकार को ठेस पहुँचती है वहाँ फिर से हाँ हम विचलित जाते हैं। कई बार हम दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन जब गुरु हमें ऐसा कोई आदेश देते हैं जो हमारे अभिमान को ठेस पहुँचाता है, जो हमें हमारा मन बोलता है नहीं 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 मुझे ये सहमत नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, तब हमारी परीक्षा होती है कि क्या हम वास्तव में शरणागत हैं कि नहीं। तो इसीलिए भक्ति के जीवन में भगवान ने बोला पहले आप प्रणिपात होइए। तो ये श्रद्धा जिसको प्राप्त होती है, आरंभिक श्रद्धा भक्तों से ही प्राप्त होती है, फिर व्यक्ति उन भक्तों से और सुनता है अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए।
ये श्रद्धा धीरे धीरे दृढ़ होती है। पहला शुरुआत हुई कम से कम ये स्वीकार करना कि मुझे सहायता चाहिए। मैं अपने आप से इस भौतिक जगत की जो कूप में मैं फंस गया हूँ, पहले तो ये समझ कि मैं कूप में फंसा हुआ हूँ। कई लोग, ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं बहुत सुंदर स्थिति में है, कितनी बड़ी अच्छी हमारी स्थिति है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, बंगला है, बड़े अच्छे हमारे रिलेटिव सब, एक ये पद पर है, एक ये है, एक ये है, एक वो है, हमारे कितने सब कुछ। तो वो तो सोचते ही नहीं है कि मेरी स्थिति बड़ी भयानक स्थिति है। तो पहले तो ये साक्षात्कार कि मैं बहुत विषम, बहुत ही खराब भयानक स्थिति में हूँ, क्योंकि मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ हूँ। तो ये साक्षात्कार पहला है, शरणागति श्रद्धा का पहला भाग। उसके बाद मुझे आवश्यकता है, मैं अपने आप से इस स्थिति से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये भी घमंड हो सकता है। हाँ ठीक है, बड़ी हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, समझ में आ रहा है ये बहुत खराब स्थिति है, लेकिन मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं खुद इसका उपाय ढूंढूंगा। मैं जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप अपने को निकाल लूँगा। ठीक है, शास्त्र पढ़ लेंगे, लोगों से चर्चा कर लेंगे, जान लेंगे। तो ये वही माया के द्वारा दिया गया घमंड का दूसरा रूप है कि हम अपने आप निकल सकते हैं। इसको ही पार करना होगा, ये घमंड को ही पार करना होगा। हेल्पलेसनेस नहीं, मैं अपने आप कितना भी प्रयास करूँ। देखिए आप जैसे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तब उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो कौन है, क्या उन्हें करना है, क्या है सब तरफ अंधकार था और पानी की आवाज़ आ रही थी, बहुत बड़ा समुद्र, गर्भोदक समुद्र था, और वो पूरा प्रयास किए जानने का सब क्या है। जिस कमल पे उनका जन्म हुआ था, उस कमल की टहनी में अंदर गए, जाते गए, कहीं तो मुझे मेरा मूल दिखेगा कि आगे मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, कौन कहाँ है, लेकिन असफलता हाथ लगी। फिर इस तरह से वो पूरी इस चेतना में आ गए कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं अपने को नहीं बचा सकता। और तब उनको ये शब्द सुनाई दिए, तपा तपा तपा। उन्होंने फिर तपस्या की, भक्ति में भगवान ने उनको प्रेरणा दी, और फिर वो भगवान को शरणागत हुए और फिर प्रार्थना की, भगवान आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ, आपने मुझे क्यों जन्म दिया है, मुझे क्या करना है। जब ब्रह्मा इस प्रकार से स्वीकार करते हैं तो हम लोग क्या है, लेकिन हम लोग के लिए ज़्यादा मुश्किल है स्वीकार करना। तो इस प्रकार ये शरणागति के अलग अलग, श्रद्धा के अलग अलग अंग हैं कि मैं अपने को नहीं बचा सकता, तो कौन मुझे बचा सकता है। फिर दूसरी बात, ये सहज विश्वास कि कोई तो भगवान है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं भूल गया हूँ क्या है, कोई तो सृष्टि करता है, कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने सब बनाया है। अपने आप से ये भौतिक जड़ पदार्थ तो कैसे कुछ भी कर सकते हैं, ये भी श्रद्धा का ही भाग है, ये समझ। और निश्चित रूप से जो भी जिन्होंने भी ये सृष्टि बनाई है, उन्होंने मुझे बनाया है, तो अगर मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको नतमस्तक हूँ, मैं झुकूँ उनके सामने, क्योंकि मैं बहुत तुच्छ हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, वो मुझे नियंत्रण करता है, इसलिए मेरा स्वाभाविक गुण है कि मैं उनको झुकूँ। ये सब चीज़ें श्रद्धा के अंदर आती हैं, ये सब समझ। और जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, मुझे बनाया है, तो अगर मेरी सही इच्छा होगी तो निश्चित रूप से वो मुझे समझाएंगे, मेरी मदद करेंगे, अगर मैं उनसे प्रार्थना करूँगा तो। ये भी समझ उसके अंदर आनी है, इंक्लूडेड है। अगर ऐसी मनोभावना किसी की होती है तो फिर भगवान उसकी मदद करते हैं, फिर उसको अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। और दूसरा भी, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो तो भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए सबके पास जाते रहते हैं, दोनों चीज़ होती हैं। ये भगवान के भक्त का स्वभाव है, वो तो भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए वो ये इंतज़ार नहीं करता है कि कोई मेरे पास आए कि बताइए हम जानना चाहते हैं, वो ये इंतज़ार नहीं करता है, प्रतीक्षा नहीं करता है। वो तो भगवान की भक्ति अपने हृदय में धारण करते हुए जन जन के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि आप जागिए, आप लोग माया की गोद में सोए हुए हैं,
भगवान का संदेश मैं लेकर के आया हूँ, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। ऐसे बद्ध जीव के पास जो साधुगण हैं वो जाते हैं और अपने वचनों से, या तो कोई जीव जो प्रतीक्षा कर रहा है, जो जानना चाह रहा है, ऐसा जिसकी शरणागति, जिसकी श्रद्धा निर्मित हो रही है, वो जब ऐसे, तो उसके लिए तो भगवान उसका संपर्क कराते हैं ऐसे साधु से, उसको प्रेरणा देते हैं, साधु को प्रेरणा देते हैं, दोनों का मिलन कराते हैं। और वहां पर फिर वो व्यक्ति को तुरंत ये अनुभव होता, हाँ यही मैं ढूंढ रहा था, यही मैं ढूंढ रहा था। वो पहचान पाता है, हाँ ये सच्चे प्रतिनिधि, ये मुझे भगवान के रास्ते में ले आ सकते हैं। और फिर वो धीरे धीरे उनके वचनों को सुनता है, उसकी पूरी श्रद्धा और निर्मित होती है, पूरी उसकी समझ में आता है भगवान कौन है। अभी उसकी आधारभूत श्रद्धा थी, पूरी डेवलप नहीं हुई थी, फिर वो साधु के वचनों को सुन करके कृष्ण भगवान है और भगवान का मतलब क्या है, हम यहाँ क्यों आए, क्या है, ये सब चीज़ें वो गुरु से सुनता है, साधु सुनता है, और फिर उसकी पूरी श्रद्धा अच्छे से निर्मित होती है। और फिर वो उन गुरु को शरणागत होता है कि अभी मुझे आप धीरे धीरे ट्रेन कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए कि मेरे सारे कर्मश, सारे अनर्थ खत्म हो जाए और दोबारा से मेरे अंदर भगवान की जो पूरी सेवा की भावना है वो पूरी तरह से विकसित हो जाए। तो फिर वो उनको शरणागत, गुरु को शरणागत होता है और फिर वो इस तरह से आगे बढ़ता है भक्ति में। तो इस तरह से होता है। और जो व्यक्ति अभी श्रद्धा उसकी निर्मित होनी शुरू नहीं हुई है, गुरु के वचन, साधु उसके पास भी जाते हैं, है ना, हम पुस्तक वितरित करते हैं, उसको बुलाते हैं, बताते हैं। अभी वो व्यक्ति की श्रद्धा निर्मित नहीं है पूरी तरह से, वो तैयार नहीं है शरणागत होने के लिए, लेकिन शुरुआत उसकी हो जाती है साधु के वचन को सुन करके, उसकी श्रद्धा निर्मित होनी शुरू हो जाती है। कृष्ण भगवान है, तुम दास हो, ऐसा जब वो सुनता है तो ये जो वचन है ना, ये उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म के फल हैं उसको काटते हैं, जिससे उसकी जो श्रद्धा है उसको निर्मित होना वो शुरू हो जाती है। और ऐसे बार बार साधु के वचनों को सुन करके या जाने अनजाने में उनकी कुछ सेवा करके, क्योंकि साधु का काम यही है जाने अनजाने में लोगों को सेवा में लगाना, तो ऐसे कर करके उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म के फल खत्म होते हैं और इससे उनकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो भगवान को स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार हो जाती है। और फिर ऐसे धीरे धीरे निर्मित होते 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 एक समय आता है जब वो इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वो अभी उसके हृदय के अंदर स्वयं इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं गुरु को शरणागत हूँ। तो इस तरह से ये विकास होता है श्रद्धा का। और फिर ये श्रद्धा का विकास आगे करते रहना होता है गुरु की शरणागति के बाद। आदौ गुरु पादाश्रय, इसलिए भक्ति के अगर आप सोपान देखेंगे तो क्या होते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया, है ना। ऐसे पहले गुरु साधु जनों के पास है, हमारे अंदर ये आधारभूत श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस श्रद्धा के आधार पर फिर हम साधु का और अधिक संगति प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, उनसे सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरी श्रद्धा अच्छे से निर्मित होने पर फिर हम उनको अपना जीवन समर्पित करते हैं, शरणागत होते हैं। आदौ गुरु पादाश्रय। और फिर दीक्षा, शरणागत होते हैं, फिर दीक्षित होते हैं, उनसे मंत्र प्राप्त करते हैं, विनम्र। सबसे पहले हमारे नाम दीक्षा, हरि नाम दीक्षा होती है। उसका अर्थ क्या है कि हम जो है हरि नाम जो सबको उपलब्ध है उसको विनम्र भाव में करना सीखते हैं, जिससे वो शुद्ध नाम हो पाए। चैतन्य महाप्रभु क्या कहें शिष्टाष्टकम में, कौन वास्तव में भगवान नाम ले सकता है, क्या कहें चैतन्य महाप्रभु, त्रिनादपि सुनिचेना तरोति सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का गुणगान कौन कर सकता है, जो तृण से भी अधिक अपने को नीच समझ रहा हो, जिसके अंदर मान सम्मान की कोई इच्छा ना हो और सबको मान सम्मान देने के लिए उद्युत हो, ऐसी भावना में कोई भगवान नाम शुद्ध रूप में ले सकता है। तो जब हम शरणागत होते हैं तो हम इस त्रिनादपि सुनिचेना की भावना को अंगीकार करते हैं, ये उसका प्रकटीकरण है इस भावना का। इसलिए गुरु की शरणागति, जो दीक्षा हमारी होती है, जो हम शरणागत होते हैं, उसके माध्यम से गुरु हमें शुद्ध नाम देने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि शरणागति के द्वारा हम विनम्र बनते हैं। और फिर धीरे 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 भजन क्रिया आरंभ होती है, श्रवण कीर्तन की विधिवत रूप से हम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में करते हैं, और इस प्रकार से धीरे 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 हमारी श्रद्धा विकसित होती रहती है और हमारी प्रगति आगे होती रहती है। तो सार ये है
कि हमें सबको अपने हृदय में टटोल के देखना है कि मेरे अंदर ये श्रद्धा कितनी निर्मित हुई है और कहाँ अटक रही है गाड़ी, क्या चीज़ गलत है जो मैं धारण किए हूँ जिसको मुझे छोड़ने की जरूरत है। उसको पहचानिए, जो गंदगी है उसको छोड़िए और इस श्रद्धा को विकसित कीजिए। साधु वचनों को सुन करके, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ करके, सेवा करके, श्रवणम हरिनाम लेकर के, ये सब श्रद्धा को विकसित करने में मदद करेंगे। और फिर जब ये श्रद्धा विकसित हो जाए, जब हमें प्रभुपाद के प्रति हमारी शरणागति हो जाए, फिर प्रभुपाद के प्रतिनिधि के प्रति हमारी शरणागति विकसित हो, तब फिर हमें अपने को न्यौछावर करना चाहिए ऐसे एक भगवान के प्रतिनिधि के चरणों में। यहाँ पर हम आज के इस कक्षा का समापन करेंगे और आगे इसके आगे हम कल परसों देखेंगे। हरे कृष्णा। अगर इस विषय में किसी का कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। माइक नहीं दूसरा, ठीक। प्रभु जी, जैसे हम मतलब जैसे आपने बताया कि वो हमारे अंदर मिथ्याहंकार रहता है, जैसे आपने बताया कि हमारे अंदर मिथ्याहंकार रहता है, जैसे कोई कुछ बताते हैं तो हमारे अंदर वो जग जाता है। हाँ, जग जाता है। तो उसको कैसे मतलब काटे, उसको कैसे रोकें कि हम वो हमारे अंदर वो शरणागत का भाव वो रहे। कैसे हम उसको रोकें? तो वो जो जगेगा तो जब तक है तब तक जगेगा, जब तक वो है तब तक जगेगा। उसी को मतलब काट। सुनिए जी। सुनिए, जब तक है तब तक जगेगा, ठीक है, उसको जगने दीजिए, लेकिन उसके कहने पे आप काम मत कीजिए। वो जो कह रहा है उसके अनुसार कार्य मत कीजिए। कार्य आप जो शास्त्र सुन रहे हैं क्या होना चाहिए वो कार्य कीजिए, उससे वो कटेगा। जो आपके मिथ्या अहंकार ने बोला इसकी बात नहीं सुननी है मुझे, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला? भले वो सही चीज बोल रहा है, भगवान की सेवा करने को बोल रहा है, फिर भी मेरा मन कर रहा है हाँ तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा मैं, तुम बोलोगे तो नहीं करूँगा। तो उस पर एक्ट नहीं करना है, उस पर कार्य नहीं करना है, उसको बोलने दीजिए, उसकी सुननी नहीं है। करना वही है जो सही है, जो शास्त्रों से प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में उसकी सुनिए मत, जो सही है वो कीजिए। ऐसा करने से वो कटेगा। एक और दूसरा, नियमित श्रवण कीर्तन कीजिए। सबसे मुख्य तो ये है, नियमित श्रवण कीर्तन कीजिए और सेवाएं कीजिए। तुच्छ से तुच्छ सेवा, कोई सेवा तुच्छ नहीं होती, लेकिन हमारी धारणा में जो तुच्छ है सब सेवाएं कीजिए, है ना। ऐसे करने से वो मिथ्या अहंकार का क्षय होगा, ठीक है, वो मुख्य विधि है। और फिर जब जब ये जगे तब उसके ऊपर क्रियान्वयन मत कीजिए, उसकी सुनिए मत, ठीक है जी। प्रभु जी, हम लोग जब टीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें प्रभु जी हमें देखते हैं कि हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ होते हैं जिनको सात्विक चीज़ों को तुरंत उनकी स्वीकारोक्ति होती है तुरंत। क्या जैसे आपने अभी लेक्चर में बताया कि उनके जो पूर्व कर्म थे, उनके बीजों की छाप उसके कारण से है, और कृष्ण ऐसे लोगों के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हैं कि मतलब तुरंत उस चीज़ को स्वीकार कर लें। जैसे किसी की श्रद्धा, प्रभु जी मान लीजिए नर्मदा जी को लेके हम उनको बहुत सारा प्रीचिंग कर रहे हैं और वो उसी में अटके रहते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो कृष्ण उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे? क्या उनका प्रारब्ध बहुत अच्छा नहीं है? कृष्ण के ऊपर कृष्ण कृपा तो हमेशा करते हैं, लेकिन जीव कृपा को स्वीकार नहीं करता है। भगवान तो हमेशा कृपा करते हैं। भगवान कभी भी ऐसा है ही नहीं कि भगवान किसी पे भी कृपा नहीं करें। भगवान तो कृपामय है, कृपा के ही बने हुए हैं, इसलिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान कृपा नहीं करें। लेकिन हम तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो वो जीव जो है वो सत्वगुणी अहंकार में है, सत्वगुण को लेकर के उनको अहंकार है, हम बड़े सत्वगुणी हैं, इसलिए वो सत्वगुण से मेरा भला हो जाएगा ऐसा सोचते हैं। मेरा परम कल्याण सत्वगुणी होने में है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा के नीचे कोई भी स्तर पर वो संतुष्ट हो जाते हैं। सत्वगुणी लोग सत्वगुण में संतुष्ट हो जाते हैं, रजोगुणी लोग रजोगुण की चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं, तमोगुणी लोग तमोगुणी की चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन संतुष्ट हैं, उनको भगवान की सेवा नहीं चाहिए। वो सोच रहे हैं भगवान की सेवा की मुझे आवश्यकता नहीं है, उसके बिना मैं संतुष्ट रह सकता हूँ। ये उनका मिथ्या अहंकार है।
मिथ्या अहंकार के रूप अलग अलग हो सकते हैं। सत्वगुण के भी अहंकार है ना? भगवान बताते हैं भगवद गीता के अंदर, तो सत्वगुणी व्यक्ति वो भी मैं सत्वगुण में मुझे ये चाहिए, मुझे सुख संगे न बदनाती, सुख और ज्ञान से वो उसका बंधन होता है, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है, जगत का ज्ञान। तो वो जगत का ज्ञान आने से उसके अंदर अहंकार आता है, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, मुझे सब समझ में आता है, मैं सब पता लगाता हूँ कैसे चीज़ कैसे काम करती है, मैं लोगों के मन को पढ़ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो वो उसमें संतुष्टि अनुभव करने लगता है, और इसलिए वो उससे बन जाता है। इसलिए उसको आवश्यकता अनुभव नहीं होती कि मुझे भगवान की शरणागति क्यों लेनी है, तो इसलिए वो बन जाता है। तो हम कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अगर हम अटक गए, हमने उससे अटैच हो गए, किसी चीज़ से आसक्त हो गए, तो वही हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। और कोई प्रश्न? इस कंडीशन में उसको भक्त कैसे बनाया जा सकता है? जैसे कि वो हम किसी को भक्त नहीं बनाते हैं, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। प्रचार कैसे किया जा सकता है कि वो भक्त बन सके? तो प्रचार का तरीका तो हमेशा से यही है, वो अलग अलग नहीं है। हम सबको बताएं कि आप जो भी सत्वगुण के अंदर चीज़ें प्राप्त करेंगे, क्या वो आपको मृत्यु से बचाएंगी? उसको वो चीज़ उसके सामने लेके आए। आप बड़े ज्ञानवान हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद आपका क्या होने वाला है? अगर नहीं पता है तो आपका ज्ञान निरर्थक है, क्योंकि ये तो सत्य है, सत्वगुण से जन्म मृत्यु के चक्र से पार नहीं आ सकते। उनको बहुत ज्ञान होगा इस भौतिक जगत का, लेकिन उनका क्या उत्तर है? मृत्यु तो आएगी, क्या वो बचेंगे उससे? क्या वो जन्म मृत्यु के चक्र से जानते हैं कैसे बचना है? नहीं जानते। तो इस प्रकार से हमें उनके विवेक को जगाना चाहिए, वास्तविक विवेक को, शास्त्र आधारित विवेक को जगाना चाहिए। इस प्रकार से तर्क प्रस्तुत करके उनके सम्मुख विनम्र भाव से, क्योंकि बड़े घमंडी होते हैं, तो इसलिए बड़ी विनम्रता से जाना होगा, है ना। प्रभुपाद सरस्वती बोलते हैं, है ना, तृण अपने दांतों में दबा करके, यानी कि बहुत ही विनम्र भाव से जाना होगा कि आप तो बड़े महान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन थोड़ा ये तो विचार कीजिए कि आपका मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। नहीं, हाँ, नहीं जानते करते बड़ी, तो ऐसे करके ठीक है। हरे एकलव्य बनने में क्या नुकसान है? एकलव्य का जो पूरा दृष्टिकोण था वो था कि द्रोणाचार्य के पास वो गए, मुझे अपना शिष्य बनाइए। द्रोणाचार्य ने नहीं बनाया, तो उसने कहा ठीक है मत बनाइए, मैं जबरदस्ती आपको अपना गुरु बना दूंगा। कैसे नहीं आप बनाएंगे मेरे को शिष्य, मैं देखता हूँ, ठीक है। और ऐसे करके एक पतिया बना करके, तो पूरी स्टार्टिंग से भावना गड़बड़ है। शिष्य की भावना है गुरु को शरणागत होना, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं, स्वीकार करो मेरे को, ये क्या बात है? ये शिष्य तो ना कहलाएगा, अगर स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपने आप आपको जबरदस्ती गुरु बना दूंगा। तो ये पूरी आधार भाव नहीं करते। तो ये दंभ का बड़ा ऊंचा प्रतिमान है कि हम आपने बनाएंगे तो हम टेक्निक, मतलब वहाँ पर वो श्रद्धा नहीं है कि गुरु की कृपा, गुरु की प्रसन्नता से ही मेरा हित होगा। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस सोच रहे हैं उसको। ये जो पूरी गुरु और शिष्य का संबंध है वो एक मशीन की तरह से है, इससे नहीं होगा, तो मैं उसको ऐसे कर दूँगा, लाइक नहीं। भगवान का सेवा का उसका उद्देश्य नहीं था, नहीं। एकलव्य का उद्देश्य तो भगवान की भक्ति करना नहीं था, वो तो दुर्योधन के साथ मिलकर के लड़ा पांडवों के खिलाफ। उसको तो केवल धनुर्विद्या सीखनी थी, और उसका देखिए उसने कहाँ उपयोग किया। एक कुत्ता भौंक रहा था, उसका मुंह बंद करने के लिए अपनी सारी धनुर्विद्या का उसने उपयोग किया। कुत्ता भौंक रहा है भाई, कुत्ते का काम भौंकना है, उसके लिए थोड़ा धनुर्विद्या का अपना उपयोग उसको दिखाने के लिए, मैं देख मैं कितना धनुर्विद्या।
तो ये तो केवल उसका पूरा जीवन ही पूरा मिथ्या अहंकार से भरा हुआ था। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।